बदली ना दो, सिर्फ बैठे रहो, रंग में दिल का सारा उतर जाएगा। दिल का सारा बदल जाएगा। रंग में दिल का सारा बदल जाएगा। दुख से तपता हुआ और सताया हुआ मेरा गिरता दिल संभल जाएगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। ये आज माता भक्ति को लेकर के माता भक्ति आज नारद जी से वार्तालाप हुआ और जैसे ही नारद जी से वार्तालाप हुआ उससे आज शांति मिली है कि संत समागम हरि कथा और तुलसी दुर्लभ हो, सुतदारा लक्ष्मी पापी के भी हो। आज नारद जी महाराज ने भागवत कथा का रसपान कराया और रसपान कराने के बाद में भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों को होश आ गया और जाकर के श्री नारद जी भगवान के चरणों में साष्टांग लेटे। जैसे ही साष्टांग लेटे आज तीनों का बुढ़ापा दूर हो गया और जैसे ही बुढ़ापा दूर हुआ और बुढ़ापा दूर होने के बाद में कहते हैं कि एक बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, एक बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण, इतने सुशील ब्राह्मण थे जो कि उनके पास में अथाह ज्ञान था, सब कुछ था, पैसा धन दौलत सब कुछ था। और उन्हीं पंडित जी का नाम था पंडित आत्मदेव। उन्हीं पंडित जी का नाम था पंडित आत्मदेव और उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। अब पंडित जी तो बड़े प्रसन्न थे, बड़े अच्छे थे, यानी लोग बागों से अच्छे बात करता, सारे काम अच्छे थे उनके। जब सारे काम अच्छे थे और उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी, और धुंधली देवी का परिचय करा दूं आपसे। धुंधली देवी का परिचय ऐसा जीवन था कि जब पति देव, क्योंकि पंडित जी तो बड़े भोले भाले थे, मंदिर की पूजा करके आते और आकर के जैसे ही द्वार पर आते और इतनी देर में तो धुंधली देवी हाथ जोड़ करके गेट पे खड़ी हो जाती और गेट पे जाकर के खड़ी होकर के कहती, अहो भाग्य हमारे जो दर्शन भये तुम्हारे। पंडित जी कहते, भैया कोई बात नहीं। जैसे ही पंडित जी पूजा पाठ करने के लिए चल दिए तो धुंधली देवी पता है क्या करती थी? कहीं तो सामने वाले पड़ोसी से झगड़ लेना, लड़ाई कर लेना, कहीं बगल वालों से लड़ाई कर लेना, कहीं किधर वालों से लड़ाई कर लेना, ऐसा उनका स्वभाव था।
अब तो पंडित आत्मदेव जी के पास में धन भी बहुत था, सब कुछ भी बहुत था, लेकिन वो दुखी थे। लेकिन वो दुखी थे। अब दुखी काय बात से थे? दुखी काय बात से थे? क्योंकि उनके घर पर एक गाय थी, गाय जिसने कभी भी कोई बच्चा बचिया नहीं डाला। जिस गाय ने कभी बच्चा बच्चिया नहीं दिया। और पंडित जी के घर पर एक तुलसी का बिरवा था, तुलसा जी रखी थी। पंडित जी उस तुलसा जी में रोजाना तो जल अर्पण करते थे, लेकिन वो तुलसा जी कभी हरी भरी नहीं होती थी, वो सूख हो जाता। अब तो पंडित जी ज्यादा ही बड़े परेशान। जब पंडित जी ज्यादा परेशान और पंडित जी के घर पर कोई पुत्र भी नहीं था, कोई पुत्र भी नहीं था। अब पंडित जी बड़े परेशान, क्योंकि किसी के घर पर कोई पुत्र नहीं होता तो बड़ा दुख होता है। तो पंडित जी बड़े दुखी होकर के, पंडित जी बड़े दुखी होकर के एक जंगल की तरफ चल दिए। तो पंडित जी एक जंगल की तरफ चल दिए और जंगल में जाकर के बैठने लगे। और जैसे ही जंगल में जाकर के बैठने लगे, एक पास में ही तालाब देखे। अब तो पंडित जी के मन में विचार आया कि मैं तो अब यहीं पर अपने प्राणों को त्याग दूंगा, मैं तो अपने प्राणों को त्याग दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तो पंडित जी उसी जल के बगल किनारे पर बैठ गए और जाकर के कहने लगे कि अब तो मैं इसी में प्राणों को त्यागूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तो वहां पर पंडित जी बड़े रुदन करने लग गए, रोने लग गए। बड़ा समय हो गया और जैसे ही समय हुआ और समय होते ही पंडित जी बड़ी तेजी तेजी से रोने लग गए। तो एक संत जो है उन्होंने देखा और देखते ही संत जो है सीधे आ गए। पंडित जी को देखा और देख करके कहने लगे, अरे ब्राह्मण देव, आप तो बड़े विद्वान संत हो, विद्वान ब्राह्मण हो। और जब आप विद्वान ब्राह्मण हो, आपके पास में तो ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है, और आप यहाँ आकर के दुखी होकर के यहाँ क्यों रो रहे हो? क्या बात है? कि महाराज मैं तो यहाँ पर आकर के इसलिए रो रहा हूं कि मेरे घर पर कोई पुत्र नहीं है, मेरे घर पर कोई पुत्र नहीं है, मेरे घर पर कोई पुत्र नहीं है। महात्मा जी ने कहा कि क्या करोगे पुत्र लेकर के? क्या करोगे पुत्र लेकर के? कि पुत्र लेकर के ये करना है कि बिना पुत्र के तो घर को भी धिक्कार नहीं, और बिना पुत्र के तो धन को भी धिक्कार नहीं। इसलिए महाराज मेरे घर पर कोई पुत्र नहीं है, मुझे तो तुम पुत्र होने का वरदान दो। संत ने कहा कि महाराज आप पुत्र होकर के वरदान मांग रहे हो, क्या करोगे पुत्र लेकर के? पुत्र लेकर के क्या करोगे? पुत्र क्या करता है परीक्षित जी महाराज? क्या करता है पुत्र? पुत्र केवल एक ही कार्य करता है कि जन्म होत आधारे
और ज्वान भये धन छीन, अंत समय शमशान में सुलकड़ी सिर में दी। पुत्र क्या काम करता है? केवल एक कार्य के लिए पुत्र की मन में भावना आ जाती है। जन्म होता आधार है, जैसे ही पुत्र का जन्म होता है, जैसे ही पुत्र का जन्म होता है और जन्म होते ही बाप के पूरे हिस्से में से आधा हिस्सा पुत्र के नाम हो जाता है। जन्म होता आधा है और ज्वान भये धन छीन, जैसे ही ज्वान हो जाता है तो पिता के धन को भी छीन लेता है। और अंत समय शमशान में सो लकड़ी सिर में दी। पुत्र नाम चलाता नहीं है, पुत्र पिता के नाम को काटता है। पिता मर जाता है तो लेकर के खेत के कागजों को दीवानी में और कचहरी में पहुंच जाता है। अरे भाई मेरे पिताजी चले गए, अब इस खेत को, इस प्लॉट को मेरे नाम कर दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। केवल पुत्र की ये भावना। संत ने पूछा कि क्या करोगे पुत्र लेकर के? नहीं महाराज, आपको पुत्र होने का वरदान तो देना पड़ेगा। तो संत ने कहा कि महाराज मैंने तो तुम्हारी मस्तक रेखा को देखा है कि तुम्हें तो 7 जन्म तक कोई पुत्र प्राप्ति का वरदान ही नहीं है। महाराज मैं तुम्हें कैसे वरदान दे सकता हूं? मैं तुम्हें कैसे वरदान दे सकता हूं? अब मैं तो तुम्हें वरदान नहीं दे सकता। पंडित जी ने कहा कि आप संत हो, विद्वान हो, ब्राह्मण हो और आप चाहो तो मस्तिष्क की रेखा में परिवर्तन कर सकते हो और आप चाहो तो इस हस्त रेखा में भी परिवर्तन कर सकते हो। देखो महाराज, अगर आपने मुझे पुत्र होने का वरदान नहीं दिया, पुत्र होने का वरदान नहीं दिया तो मैं अपने सड़ को फोड़ करके यहीं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, लेकिन जिंदा अपने घर के लिए वापस नहीं जाऊंगा। जिंदा अपने घर के लिए वापस नहीं जाऊंगा। आज पंडित आत्मदेव जी वहीं पर बैठे थे। संत ने अपने झोले में से एक फल निकाला और फल निकाल करके उस ब्राह्मण के हाथ में और ब्राह्मण से कहा कि जाओ ब्राह्मण, इस फल को नियम पूर्वक तुम अपनी पत्नी को खिला दोगे तो तुम्हें सुंदर पुत्र प्राप्ति का वरदान। अब पंडित जी उस फल को लेकर के अपनी पत्नी धुंधली देवी के पास में पहुंचे। जैसे ही अपनी पत्नी धुंधली देवी के पास में पहुंचे और धुंधली देवी के पास में पहुंचने के बाद में जैसे धुंधली देवी के पास में पहुंचे और जाकर के अपनी पत्नी धुंधली देवी को उस फल को दे दिया। जैसे उस फल को दिया और फल को दे करके कहा कि इस फल को तुम नियम पूर्वक खा लो और तुम्हें सुंदर पुत्र प्राप्ति वरदान है। आज तो धुंधली देवी ने उस फल को अपने हाथों में ले रखा है और लेकर के अपने हाथों में सोचने लगी कि अगर मैं इस फल को खाऊंगी तो मेरे गर्भ में बालक आएगा और जब गर्भ में बालक आएगा तो सबसे ज्यादा पीड़ा मुझे सहन करनी पड़ेगी। फल को रख करके सोच क्या करूं इस फल का। अब तो धुंधली देवी ने अपनी सहेली को बुलाया, सहेली को याद किया और सहेली को बुलाया और सहेली के पास में थे 9 पुत्र। लेकिन 9 पुत्र तो थे लेकिन उनके घर पर कुछ खाने के लिए नहीं था। उनके घर पर कुछ खाने के लिए नहीं था। जब खाने के लिए नहीं था तो धुंधली देवी ने कहा कि देख बहना, आज ऐसी ऐसी बात, आज हमारे पतिदेव हमें ये फल दे करके गए हैं और हमसे कहा है कि इस फल को खा लेना तुम्हें सुंदर पुत्र प्राप्ति का वरदान है। अब तो धुंधली देवी की सहेली बोली, अरे बहना
दिखावे पेरे ढोंगते और ये जोगी अवधूत अरे वेना कहूँ फलन ते हो तन देखे पूत। अरे बहना कहूँ फलन ते पुत्र नहीं होते देखे। ऐसा कर तू इस फल को लेकर के, तेरी गाय भी बांझ रह गई है, इस फल को लेकर के अपनी गाय को खिला दे। धुंधली देवी ने सोचा कि खिला तो दूंगी, लेकिन बात पहले एक बात और सोच लो। अब तो धुंधली देवी ने सोच लिया कि इस फल को खाने के बाद मेरे गर्भ में तो बालक आ जाएगा, लेकिन ये क्या पता है कि वो बालक 9 महीने की जगह कहीं आचार्य सुखदेव जी महाराज का जैसा ना हो जाए, क्योंकि वो तो अपनी मां के गर्भ में 12 वर्ष तक वास किया था। कहीं ऐसा हो गया तो मेरा तो जीना ही बेकार है। तो धुंधली देवी ने उस फल को लिया और अपनी गाय को खिला दिया। ठीक 3 महीने बाद उसी गाय ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, सुंदर पुत्र को जन्म दिया और उसी पुत्र का नाम गोकर्ण रख दिया। जब उस पुत्र का नाम गोकर्ण रख दिया तो उसके कान जो हैं गाय के समान हैं और शरीर जो है बिल्कुल मनुष्य के समान, और उसी पुत्र का नाम गोकर्ण रख दिया। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। उस पुत्र का नाम गोकर्ण। अब पंडित आत्मदेव जी को बता दिया कि देखो हमारी गाय ने एक पुत्र पैदा हुआ है, पुत्र डाला है। अब तो पंडित जी बड़े खुश हो गए कि भैया कहां तो मेरे कोई पुत्र नहीं था, और अब तो गाय ने भी पुत्र को जन्म दे दिया, गाय ने भी पुत्र को जन्म दे दिया। और उसके कुछ दिनों बाद ही धुंधली देवी ने अपनी सहेली से सबसे जो छोटा पुत्र हुआ था ना, 10वां पुत्र, उस पुत्र को अपने पास ले लिया कि इस पुत्र को तुम हमें दे दो, हम तुम्हें बहुत सा धन, सोना, हीरे जवाहरात सब कुछ दे देते। अब उसकी सहेली के यहाँ कोई कमाने वाला नहीं था। धुंधली देवी ने सोना, पैसा, हीरा जवाहरात सब कुछ दे दिया और देने के बाद में वो सहेली चली गई। अब तो पति देव के लिए बोल दिया कि देखो हमारे पुत्र हुआ, हमारे पुत्र हुआ। अब तो पंडित आत्मदेव जी महाराज ने सोचा कि कहां तो मेरे एक भी पुत्र नहीं था,